नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम इस विविध प्रश्नमाला 3 में प्रश्न संख्या 6 के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 तक पिछले वीडियोज़ में बात हो चुकी है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, अक्ष y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि मैट्रिक्स A, ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, समीकरण A डैश इंटू ए डैश का मतलब है A का परिवर्त, ये मैट्रिक्स A है, इनका गुणनफल है वो एक तत्समक आव्यूह है, तत्समक मैट्रिक्स है, वो संतुष्ट करता है। संतुष्ट का मतलब है कि ये कंडीशन है, इसको आप यूज में ले सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, देखिए यहाँ दिया गया है कि A डैश इंटू ए बराबर आई। तो सबसे पहले तो ए डैश क्या होता है, परिवर्त। और परिवर्त क्या होता है, जितनी भी पंक्तियां दी गई है उनको स्तंभ बना दो, परिवर्त बन जाएगा। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 0 2y z, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो अक्ष y माइनस z, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो, ये हो गया ए का परिवर्त। अब है ये ए, मैट्रिक्स ए आपको वहां पर दी गई है 0 2y z, अक्ष y माइनस z, अक्ष माइनस y z। इनको गुणा करने के बाद एक तत्समक मैट्रिक्स बनेगी आई। तत्समक मैट्रिक्स में क्या होता है, मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वहाँ पर तो आएगा 1, बाकी सभी अवयव 0। ये मैट्रिक्स कितने क्रम की है या इसकी कितनी कोटि है वो थोड़ा सा यहाँ समझ लो। ये 3 गुणा 3 कोटि की मैट्रिक्स है, इसमें 3 ही पंक्ति है, 3 ही स्तंभ है, और इसमें भी ऐसा ही है। किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स के गुणा करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले नंबर पे लिखी गई मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे नंबर पे लिखी गई मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या बराबर होगी तो ही गुणा होगा। तो ये तो बराबर है ही, और आपका जो रिजल्ट आएगा उसकी ये कोटि हो जाएगी। तो आपको पता चल गया कि अपना रिजल्ट आई के रूप में आ रहा है, तो वहाँ पर भी 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ होंगे, तो वो ऐसे लिखे जाएंगे। ये हो गई 3 कोटि की तत्समक मैट्रिक्स। अब ये दोनों मैट्रिक्स है वो आपस में हो रही है गुणा करना सीखो भाई, कैसे गुणा होता है। पहली पंक्ति के अवयवों को पहले स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करते जाओ और उनको जोड़ते जाओ। 0 को जब 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, प्लस अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो ये आएगा अक्ष स्क्वायर, और इस अक्ष को जब अपने गुणा करेंगे कहाँ, इस अक्ष से, तो ये भी अक्ष स्क्वायर आ जाएगा, और जोड़ दिया। दोबारा सुन लो क्या किया, पहली पंक्ति के जो अवयव दिखाई दे रहे हैं उनको पहले स्तंभ से गुणा करो, 0 को 0 से, अक्ष को अक्ष से, इस अक्ष को अक्ष से, और उनको जोड़ दो, ये आपका पहला अवयव। फिर इसी पंक्ति को यहाँ पर भी गुणा करो, दूसरा अवयव आ जाएगा। फिर इसी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करो तो तीसरा अवयव आ जाएगा। तो देखो 0 को यहाँ गुणा करेंगे तो 0, और अक्ष को जब y से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा अक्ष y, इनको जोड़ना भी है। फिर इसको जब अपन यहाँ गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का अक्ष y। फिर देखो इसी पंक्ति को यहाँ गुणा करो, 0 को z से गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और अक्ष को जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का अक्ष z, और इसको जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का अक्ष z। दोबारा सुन लो, हमने क्या किया पता है, ये जो पहली पंक्ति थी इसको दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से गुणा करते गए, जोड़ते गए। फिर इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते गए, जोड़ते गए। इसी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते गए, जोड़ते गए। अब हम इसकी दूसरी पंक्ति लेंगे और इसी पंक्ति को पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ से गुणा करते जाएंगे, इनके नीचे लिखते जाएंगे। 2y को यहाँ गुणा करो 0, इस y को यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा अक्ष y प्लस का,
इसको जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का XY। यहाँ तो गुणा हो गया। अब इस 2y को यहाँ गुणा करो तो ये हो गया 4y²। इस y को यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का y²। इसको जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का y²। ठीक है। अब देखिए इसी पंक्ति को यहाँ गुणा करेंगे तो 2y को यहाँ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2yz। जब इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का yz। जब इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये भी बन जाएगा माइनस का yz। सावधानी रखना भाई, गुणा जब हम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, माइनस प्लस का ध्यान रखना जरूरी है। तीसरी पंक्ति को यहाँ गुणा करो, जल्दबाजी मत करना, यहाँ थोड़ी सावधानी रख लेना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो जाएगी तो आगे तो दिक्कत आएगी। तो इस z को, इस पंक्ति को यहाँ गुणा कर रहा हूँ तो ये जब इससे गुणा होगा 0, और इसको जब यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का zx, इसको जब यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस का zx। इसको अब यहाँ गुणा करो तो ये जब इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2yz। इसके साथ ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का yz। जब ये यहाँ गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का yz। ठीक है। फिर देखो इसी पंक्ति को अपने को यहाँ पर भी गुणा करना है तो z को z से गुणा करेंगे, ये हो गया z² प्लस इसको जब अपन यहाँ गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस का z², और इस z को जब अपन यहाँ गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा z²। ये हो गया आपकी दोनों मैट्रिक्स का गुणन। अब केवल इसको हल करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और इधर बराबर में आपकी ये मैट्रिक्स लिखी जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ तक तो हम कर ही चुके हैं, तो ऊपर वाले ये जो स्टेप हैं इनको मिटा दें, इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। यहाँ देखिए जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इनको जोड़ने पर आएगा 2x²। एक अक्ष स्क्वायर ये रहा, एक अक्ष स्क्वायर ये रहा, ये तो 0 है। XY प्लस का XY माइनस का ये पूरा ही कट जाएगा तो यहाँ केवल 0 बचेगा। ठीक है। यहाँ जितना ये माइनस का है उतना ही प्लस का ये भी कट गया तो यहाँ पर भी 0 बचेगा। इधर देखो यहाँ XY प्लस का है, XY माइनस का है, ये भी कट गया तो यहाँ भी 0 बचेगा। और इधर देखो इन सब को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 6y²। कितना बनेगा, 6y², क्योंकि 4y² ये रहा, एक y² ये रहा, एक y² ये रहा, तो y² कितने हो गए, 6। यहाँ देखो yz यहाँ 2 बार आ रहा माइनस में, तो माइनस के भी 2yz हो गए, प्लस के भी 2yz हैं, तो ये सब कट जाएंगे, यहाँ बच जाएगा 0। जितना यहाँ माइनस का है उतना ही यहाँ प्लस का है, तो ये भी कटने के बाद में बच जाएगा 0। और यहाँ देखो yz माइनस का, yz माइनस का, तो माइनस के 2yz बन गए और प्लस के 2yz है, तो ये भी कटेंगे, हमारे पास में यहाँ बचेगा 0। ये z² 3 बार आ रहा है, तो ये हो गया 3z² बराबर, इधर अपने पास में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी मैट्रिक्स लिखी गई थी। इधर भी आपको एक मैट्रिक्स मिल गई, इधर भी एक मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि बीच में बराबर बता रखा है। बराबर बता दिया इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स बराबर है, समान मैट्रिक्स है। और आप जानते होंगे यदि कोई दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि उपरोक्त मैट्रिक्स, उपरोक्त का मतलब ऊपर लिखी हुई मैट्रिक्स, उपरोक्त मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, समान मैट्रिक्स से है, अतः इनके संगत अवयव
संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत अवयव बराबर होंगे और अब अपना उत्तर भी आ जाएगा। अब एक्स वाई जेड के मान हमसे पूछे थे, तो एक्स वाई जेड का मान आने वाला है। देखो इसमें ये जो पहले नंबर का अवयव है, ये इसकी तुलना इसके साथ हो जाएगी, तो यहाँ 2x² है वो आएगा 1 के बराबर, और यहाँ से सरल करेंगे तो x² बराबर हो जाएगा 1/2, और x का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल होगा जो कि प्लस माइनस का होगा, तो इसका अंत में उत्तर कितना होगा, देखो प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता ही है, और 2 अभाज्य संख्या इसका वर्गमूल निकलता नहीं है, तो x का मान ये आएगा। इसी प्रकार इसकी तुलना यहाँ करेंगे तो 6y² बराबर 1, y² बराबर हो जाएगा 1/6, y बराबर हो जाएगा 1/6 का अंडर रूट प्लस माइनस, और y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, और 6 का पूरा वर्गमूल निकलता नहीं है, तो y का मान ये हो जाएगा। इसी प्रकार यदि अपन इसकी तुलना करें तो 3z² बराबर 1, z² का मान निकालेंगे तो क्या होगा, z² बराबर हो जाएगा 1/3, ये 3 बटे में चला जाएगा, z बराबर हो जाएगा 1/3 का अंडर रूट, लेकिन प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, z बराबर हो गया प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, 3 का निकलता नहीं है, तो ये z का मान हो गया, यह आपका y का मान हो गया, और ये x का मान, और यही हमसे x y z के मान पूछे गए थे। ठीक है, इस प्रकार से आप x y z के मान बता सकते हो। ये आपका प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट होता है, और अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 के बारे में। मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन है, यदि इनके टच में हम है तब अपने को मैट्रिक्स आराम से समझ में आएगी, लेकिन जैसे आज हमने देखा और काफ़ी दिनों के बाद में यदि अपन उनको देखते हैं तो कुछ बातें अपने माइंड से स्लिप हो जाती है। इसलिए जो चीज़ आप जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसके ज़्यादा टच में रहना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, अक्ष के किस मान के लिए, प्रश्न संख्या 7 है कि अक्ष के किस मान के लिए, अक्ष के किस मान के लिए एक मैट्रिक्स लिखी गई है 1 2 1, और इस मैट्रिक्स को गुणा करना है 1 2 0, ये इसके अवयव है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, और इनको गुणा करने पर एक मैट्रिक्स और भी गुणा करनी है 0 2 अक्ष, और इसके आगे लिखा हुआ है O, या इसको शून्य बोल सकते हो, ये शून्य मैट्रिक्स है। अक्ष के किस मान के लिए ऐसा होता है ये अपने को बताया गया है, तो हम इसका रिजल्ट कैसे बताएंगे, इसको ऐसा कैसा नोट कर लो 1 2 1, इसके बाद में दूसरी मैट्रिक्स के जो अवयव हैं 1 2 0 2 0 1 1 0 2, साथ साथ में इसके एक मैट्रिक्स और है 0 2 अक्ष, बराबर में इस O को चलने दो, ये एक शून्य मैट्रिक्स है, यदि अपने को आगे ज़रूरत पड़ेगी तो अपन इसको बना लेंगे, अभी तो इसको ऐसे चलने दो। इन दोनों मैट्रिक्स को हमें गुणा करना है, और गुणा करने से पहले थोड़ा सा समझ लें कि ये जो आपको मैट्रिक्स दी गई इसमें कितनी पंक्ति है, एक ही पंक्ति है, पंक्ति इसमें एक है, स्तंभ कितने हैं 1 2 3 स्तंभ है, तो आपकी पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसकी ये कोटि है, इनको जानना ज़रूरी है ताकि इसको हल करना आसान हो जाएगा फिर। और यहाँ 3 ही पंक्तियाँ हैं और 3 ही स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि है, इनको गुणा करने के लिए इनका बराबर होना ज़रूरी है, ये तो बराबर है, और इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे, 3 मैट्रिक्स को एक साथ गुणा नहीं कर पाएंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, एक मैट्रिक्स आएगी जिसकी कोटि ये होगी,
फिर उसको इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, देखो पहली पंक्ति को यहाँ गुणा करते जाओ संगत अवयव से, एक को एक से, दो को दो से और एक को एक से गुणा करते जाओ और उनको जोड़ते जाओ। एक को एक से गुणा किया एक, दो को दो से गुणा किया चार, एक को एक से गुणा किया एक, ये आपका पहला अवयव। इसी पंक्ति को यहाँ गुणा कर दो और यहाँ लिख दो। एक को दो से गुणा करेंगे दो, दो को जीरो से गुणा करेंगे जीरो, कोई मतलब नहीं है जोड़ने पर। एक को जीरो से गुणा करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा। आगे देखो, इसी पंक्ति को जब अपने यहाँ गुणा करेंगे, एक को जीरो से गुणा करने पर जीरो हो जाता है। दो को एक से गुणा कर दो दो, और एक को दो से गुणा कर दो दो, इनको जोड़ दो, हो गए गुणा। क्योंकि अपनी जो मैट्रिक्स से आएगी गुणा करने के बाद उसकी कोटि क्या होगी, 1 into 3, एक पंक्ति और स्तंभ 3। थोड़ा सा चेक कर लो कि पंक्ति एक बन गई क्या, एक पंक्ति बन गई, 3 स्तंभ भी बन गए, तो उत्तर आ चुका है। इन दोनों का गुणा हो गया, इसको केवल सरल करना है। आगे वाली मैट्रिक्स देखो, 0 2 अक्ष बराबर ये ओ चल रहे, इसको यदि सरल करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो हो गया 6, ये 2 है, इनको सरल करेंगे 4। आगे अपने पास मैट्रिक्स आ रही है 0 2 अक्ष। अब इसको अब गुणा करना इससे, लेकिन इसमें समझ लो इस मैट्रिक्स में एक पंक्ति और 3 स्तंभ है, लेकिन इसमें पंक्तियां तो 3 है। कितनी पंक्तियां हैं, 3, और स्तंभ कितने हैं, 1। देखो ध्यान से, 3 पंक्ति है इसमें, स्तंभ कितना है, 1 ही है। तो इनको गुणा होने के लिए ये बराबर होना जरूरी है, बराबर हो गया। और आपकी जो नई मैट्रिक्स बनेगी गुणा करने के बाद, उसकी कोटि होगी 1/1, इसका मतलब एक ही अवयव होगा उसमें। तो देखो पहली पंक्ति को पहला, एक स्तंभ भाई, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के संगत अवयव, संगत का मतलब पहले वाला पहले से, दूसरे वाला दूसरे से, तीसरे वाला तीसरे से, गुणा करते जाओ और उनको जोड़ते जाओ। 6 को 0 से गुणा करने पर 0 प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 4 को अक्ष से गुणा करेंगे तो 4 अक्ष। यदि इनको सरल किया जाए तो इसका उत्तर यही आएगा, 4x प्लस 4 ही आएगा, एक ही अवयव है। और शून्य मैट्रिक्स है ये, शून्य मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव शून्य होता है, इसलिए इसका उत्तर शून्य के बराबर ही होगा। क्योंकि यदि अपन इसको ऐसे लिख दें तो चलेगा, क्योंकि इसमें एक अवयव, तो इसको एक ही अवयव बना दो, तो इसका पहले वाला एक अवयव इसके एक अवयव के बराबर हो गया। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो 4x प्लस 4 बराबर 0 आ रहा है, तो 4x बराबर हो जाएगा -4, इसका पक्षांतरण हो गया। फिर x का मान निकालेंगे तो -4/4, सरल करेंगे तो -1, ये हो गया x का मान। इस टाइप से प्रश्न संख्या 7 सरल होगा। अब हम प्रश्न संख्या 8 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 किस टाइप से हैं, जिनको छोटे छोटे गुणा आते हैं वो आराम से हल कर सकता है। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि मैट्रिक्स कैसे क्या गुणा होंगी। प्रश्न संख्या 8 है, यदि a बराबर 8 का प्रश्न है, यदि a बराबर मैट्रिक्स दी गई है 3 1 -1 2, ये इस मैट्रिक्स A के अवयव हैं, हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, a² - 5a प्लस 7i, i का मतलब है तत्समक मैट्रिक्स है ये, और बराबर 0, या इसको शून्य मैट्रिक्स बोल सकते हो आप, ओ बोल सकते हो। तो देखिए जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, a², जो हम सिद्ध करना चाहते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, a² - 5a
प्लस 7i। इसको सरल करके हमें शून्य मैट्रिक्स प्राप्त करनी है। देखो आप सब जानते हो कि किसी भी मैट्रिक्स की पावर को डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से हल नहीं किया जाता है, उसको गुणा के माध्यम से हल किया जाता है। जैसे मान लो a के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो अब ऐसा नहीं है कि इनके अवयव का डायरेक्ट स्क्वायर कर दें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मैट्रिक्स में। एक से ज़्यादा पावर है तो उनको हल करने का तरीका मैट्रिक्स में क्या है, गुणा। तो a स्क्वायर को आप लिख सकते हो a इंटू ए, एक बार ऐसे लिखो, और ये माइनस का 5a है, ये 7i है। अब मैट्रिक्स a कौन है, यहाँ से देख के लिख दो, 3 1 माइनस 1 2, और यही यहाँ लिखनी है, सेम ही है, 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5, और ये मैट्रिक्स A है, यहाँ लिख दो, 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7i। देखो जब ये आपस में जुड़ रही है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स तभी आपस में जुड़ती है जब उनकी कोटि एक जैसी हो। यहाँ देखो 2 पंक्तियाँ हैं, स्तंभ भी 2 है, यहाँ देखो, इसका मतलब है जोड़ने के लिए जो आपकी तत्सम मैट्रिक्स होगी वो भी 2x2 की होनी चाहिए, उसमें भी 2 ही पंक्तियाँ 2 स्तंभ होनी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को आपको लिखना होगा ऐसे। और अब देखो इनको गुणा करना है। ये जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि है 2 गुणा 2, दूसरी यहाँ जो मैट्रिक्स है वो भी वही मैट्रिक्स है, तो ये भी हो गया। इनको गुणा करने के लिए इनका बराबर होना ज़रूरी है, और नई मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि ये होगी, ये थोड़ा ध्यान रख लो। तो देखो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करते जाओ, जोड़ते जाओ। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और इस 1 को यहाँ गुणा करेंगे -1, हो गया ये। तो फिर इसी पंक्ति को यहाँ गुणा करो और यहाँ लिख दो, 3 को 1 से गुणा किया 3, और 1 को 2 से गुणा किया 2, और जोड़ दिया। इस पंक्ति को यहाँ गुणा करो, -1 को 3 से गुणा किया -3, 2 को यहाँ गुणा करेंगे -2, इसको यहाँ गुणा करो, -1 को 1 से -1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा प्लस का, सरल कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ माइनस है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ इस माइनस को अंदर ही गुणा कर देता हूँ। इस माइनस को हम क्या कर देते हैं, अंदर ही गुणा कर देते हैं। तो जब माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ध्यान रखना, माइनस को यहाँ गुणा करेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, और साथ साथ में 5 से भी गुणा कर दो, 5 को यहाँ गुणा करेंगे 15, और ये प्लस है तो माइनस हो गया, इस माइनस के कारण ये हो गया 5 माइनस का, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो गया +5, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो गया -10। यहाँ पर ये जो 7 है, इस 7 को यहाँ प्रत्येक अवयव से गुणा कर दो, तो ये हो गया 7 0 0 7। अब देखिए हमें इसके आगे शून्य मैट्रिक्स प्राप्त करना है, तो शून्य मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा इनको सरल कर लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स बन रही है अपने पास यहाँ, इस मैट्रिक्स के अवयव को हम सरल करेंगे तो क्या बनेगा, ये सरल करने पर 8, इनको सरल करेंगे 5, ये जब सरल होगा -5, इनको सरल करेंगे 3, प्लस एक बार इनको ऐसा कैसा ही लिख दो, -15 -5 5 -10 प्लस 7 0 0 7। तीनों मैट्रिक्स जुड़ रही है तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे। यहाँ पहले नंबर पे जो जो अवयव आ रहे हैं वो जोड़ दो, और जोड़ते समय एक सीधा तरीका है कि जैसा भी चिन्ह आ रहा है वैसा ही लिख दो। जोड़ने का सिस्टम ये होता है, जैसे 8 प्लस का है तो प्लस का, ये माइनस का है तो माइनस का, ये माइनस का लिखा जाएगा, और ये 7 प्लस का तो 7, 5 फिर -5 और 0, 5 -5 और 0 जुड़ गया। इसके साथ ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो -5 +5 ये प्लस का है और ये 0, 3 के साथ ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो
3 प्लस का है, ये माइनस का है और 7 प्लस का है। देखो 8 और 7 ये दोनों प्लस के हैं, 15 हो गए, 15 प्लस के हो गए, 15 माइनस के तो ये तो 0 हो गए। यहाँ पर 5 में से 5 घटेगा 0 और ये 0 है ही, तो ये भी 0। जब ये इसके साथ सरल होगा तो ये भी 0। 3 और 7 प्लस के हैं, 10 माइनस का है, ये भी 0। यदि किसी मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव शून्य है तो वो शून्य मैट्रिक्स है और उसका सीधा संकेत है O, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, यह आपका प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे कि प्रश्न संख्या जो 9 है उसमें क्या करना है। यदि प्रश्न संख्या 9 आपका है कि यदि अक्ष -5 -1 ये एक मैट्रिक्स है जिसके 3 अवयव हैं, 1 2 3, ध्यान रखना। फिर इसको किसी मैट्रिक्स से गुणा किया जा रहा है जिसके अवयव है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और इसको एक बार फिर एक नई मैट्रिक्स से गुणा किया जा रहा है, अक्ष 4 और 1, और इसका उत्तर आ रहा है एक शून्य मैट्रिक्स है। तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको शायद याद आ गया होगा कि इस टाइप का बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न हमने हल किया था, और वो प्रश्न था आपका 7 का जो प्रश्न था उसमें भी 3 मैट्रिक्स को गुणा करने की बात आ रही थी। वहाँ पर हमें एक्स वाई जेड के मान, हमने अक्ष का ही मान वहाँ ज्ञात किया था हमने। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। अपने को दिया क्या गया है, अक्ष -5 -1, एक मैट्रिक्स ये है। दूसरी मैट्रिक्स यहाँ से देख करके लिख देते हैं। अक्ष 4 1, ये 0। एक बार इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो मैं इसकी कोटि बता दूं। देखो इसमें पंक्ति कितनी है, 1, स्तंभ 3। तो पहली मैट्रिक्स में 1 पंक्ति 3 स्तंभ है, और इस मैट्रिक्स में 3 ही पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है, तो इसकी कोटि हो गई ये, और गुणा करने के लिए ये जरूरी है। और नई मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि ये होगी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम गुणा करते हैं तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कितनी पंक्ति बनेंगी, कितने स्तंभ बनेंगे, तो वो यहाँ पर जो अवयव लिखते हैं उनमें मिस्टेक कर देते हैं। और यदि वो ध्यान रहेगा तो अपने को पता चल गया कि पंक्ति तो एक ही बनेगी, एक ही पंक्ति बनेगी, स्तंभ 3 बनेंगे। इसका मतलब सीधा सा 3 अवयव आएंगे। ठीक है, 1 को 3 से गुणा करके देखो कितना आता है, 3 ही अवयव आएंगे। और कैसे करना सुनो, इस पहली पंक्ति के अवयव को इनके साथ गुणा करते जाओ और उनको जोड़ते जाओ। अक्ष को 1 से गुणा किया, अक्ष, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, चलो जोड़ देते हैं। और इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया -2 हो गया। जैसे हमने इसको यहाँ गुणा किया ऐसे ही इसके साथ गुणा कर दो। अक्ष यहाँ गुणा होगा 0, ये जब यहाँ गुणा होगा -10, ये जब यहाँ गुणा होगा 0। इसको यहाँ गुणा कर दो, अक्ष को यहाँ गुणा करेंगे 2 अक्ष, इसको जब इससे गुणा करेंगे -5, -1 को इससे गुणा करेंगे -3। एक बार थोड़ा चेक करो, एक पंक्ति बन गई क्या, बन गई। स्तंभ कितने हैं, 3, ये रहे 1 2 3 स्तंभ। इसका मतलब गुणा ठीक चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। और अब देखिए अक्ष 4 1 बराबर 0। थोड़ा एक बार सरल करो, 0 तो जोड़ें या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अक्ष और -2 आ जाएगा, ये हो गया अक्ष -2। इनको सरल करने पर -10, ये हो जाएगा 2 अक्ष माइनस, ये दोनों संख्याएं माइनस की है तो जुड़ने के बाद बन जाएगा -8। अक्ष 4 1,
इनको हम गुणा करेंगे। आगे ये जो 0 हम लिख रहे हैं ये शून्य मैट्रिक्स का संकेत है, ये शून्य मैट्रिक्स है। अब एक बार फिर से थोड़ा सा चेक करो कि जिनको हम गुणा कर रहे हैं वहाँ कितनी कितनी कोटि आ रही है। इसमें एक पंक्ति है, ये रही, और 3 स्तंभ है। एक पंक्ति 3 स्तंभ है। यहाँ पंक्ति 3 है, पंक्ति 3 है और स्तंभ 1 है। गुणा करने के लिए इनका बराबर होना जरूरी है, ये रफली वर्क है समझने के लिए। और नई जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें एक ही अवयव होगा, क्योंकि एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ है तो एक ही अवयव हो गया। कैसे गुणा करेंगे देखो। अब एक ही अवयव बनाना तो बड़ा आसान है, इसको अक्ष से गुणा कर दो। अक्ष को जब यहाँ गुणा करेंगे तो बनेगा अक्ष स्क्वायर माइनस 2 अक्ष। अब इसको यहाँ गुणा करो माइनस का 40, इसको इसके साथ गुणा करो और जोड़ दो 2 अक्ष माइनस 8 बराबर 0। इसमें एक ही अवयव है तो आपकी शून्य मैट्रिक्स में भी एक ही अवयव होगा। आगे देखिए क्या सरल हो रहा है। अक्ष स्क्वायर का केवल एक ही पद है तो ये अक्ष स्क्वायर हो गया। अक्ष के पद देखो, 2 अक्ष प्लस का 2 अक्ष माइनस का तो कट गया। 40 माइनस के हैं, 8 भी माइनस के हैं तो ये माइनस के हो गए 48 बराबर 0। ये शून्य मैट्रिक्स है। इसमें भी एक ही अवयव, इसमें भी एक ही अवयव है। जब हम तुलना करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स समान होने के कारण इसके अवयव बराबर हो जाएंगे। अक्ष स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, अक्ष स्क्वायर बराबर 48 का इधर पक्षांतरण हो जाएगा, अक्ष बराबर होगा √48। इसका उत्तर निकालेंगे तो 4√3 आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, वर्गमूल तो निकालना आता होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। बहुत छोटी छोटी बात है। ये 24 हो गया, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा 1। समान संख्याओं के 2-2 के जोड़े बना लो और जो जोड़े बन गए वहाँ से एक एक संख्या लिख दो। तो ये 4 और जिसका जोड़ा नहीं बने वो रूट के अंदर रहेगा। तो इसको सरल करने पर ये आ गया। तो इस प्रकार से आप अक्ष की वैल्यू निकालेंगे। बाकी जो पर्सन हैं उनकी बात भी हम करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।